Hello students, today we read our lesson 4 agriculture from class 8 geography book. एग्रीकल्चर क्या होता है बेटा, जिसमें हम फसलों को उगाते हैं, ठीक है। खेती करना वही एग्रीकल्चर है। और इस प्रोसेस को मेनली इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसमें वो 3 टाइप्स में हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। कहते हैं एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक प्लांट से लेके जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं वो किन प्रोसेस से होके गुजरता है, उसको हम 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें जो भी हम प्राइमरी जो खेती करते हैं, ठीक है, ज़मीन में जो भी किसान जो काम करता है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, फिशिंग और गैदरिंग जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जो भी क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। उससे फिर हम लोग क्या प्रोसेसिंग करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ, ठीक है। जैसे ऊन से हम लोग कपड़ा बना लेते हैं, स्टील से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ब्रेड आटे से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई। टेरिटरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट किया जाता है थ्रू सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। कि कैसे प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाए, उसको बेचा जाए, ये हमारा टेरिटरी हो गया। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। कहते हैं एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सो मैनी थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। वर्ल्ड का 50% जो लोग हैं ना, वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। और इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और वर्ड ओरिजिन, ठीक है, द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीन्स सॉइल, ठीक है, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मतलब उगाना, ठीक है। तो सॉइल पर कुछ उगाना, दैट मीन्स एग्रीकल्चर। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल क्लाइमेट, कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो टोपोग्राफी है, जो एरिया है या सॉइल है, क्लाइमेट है, वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज इरेबल, ठीक है। कि वो लैंड जो है वो सुटेबल लैंड होना चाहिए जहाँ पे वो क्रॉप उग पाए, उसका क्लाइमेट, ठीक है, सॉइल, हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पे है डू यू नो कल्चर, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पेस्टिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसे एग्ज़ाम्स में अक्सर आ जाता है। एग्रीकल्चर, द साइंस ऑफ आर्ट of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is also called farming, ठीक है। कि एग्रीकल्चर क्या है, एक तरह से फार्मिंग, जो भी हम लोग जो सॉइल पर क्रॉप्स को जो उगाते हैं, उनको रेज करते हैं, वो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। एक तरह से साइंस है ये। एंड सीरीकल्चर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है। पेस्टिकल्चर इसमें क्या है, फिश, ठीक है, ये फिश से रिलेटेड एग्रीकल्चर है। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। टैंक्स और पॉन्ड्स में जो है वो फिशेस को पाला जाता है।
विटिकल्चर, इसमें कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इसमें ग्रेप्स उगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो ग्रो किया जाता है। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड at as a system. The important inputs are seeds, fertilizer, machineries and labor. Some of the operations involved are ploughing, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The outputs from the system includes crops, wool, dairy products and poultry products. ठीक है, फार्म सिस्टम, फार्म्स में क्या होता है एक तरह से कि फार्म्स में हम लोग पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर जो भी आउटपुट हमारे पास आती है जैसे क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे दुनिया में अलग अलग तरह से फार्मिंग की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिपेंड करती हैं। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितना है, लेबर कैसा है एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम पहले पढ़ेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ना बच्चे ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें जो फार्मर है वो अपने फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल वेज होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है, हाउस होल्ड लेबर होती है, घर के लोग मिलजुल के काम करते हैं और जो प्रोडक्शन है वो भी उतना ही होता है जितना कि उस फैमिली का नीड है, वो फैमिली सर्वाइव कर पाए, ठीक है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, ठीक है। इंटेंसिव में थोड़ा सा जो घर की लेबर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम किया जाता है और स्मॉल प्लॉट्स में की जाती है खेती। क्लाइमेट with large number of days with sunshine and fertile soil permissive growing of more than one crop annually on the same plot, ठीक है, कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी उस लैंड पे ग्रो जो है वो किए जाते हैं। राइस जो है वो मेन क्रॉप होती है, ठीक है। अब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ना कि पहले एक लैंड को ट्रीज़ फॉरेस्ट को काटा जाता है, जंगलों को, और वहाँ पे आग जलाई जाती है और वो आग से जो एशेज़ होती हैं, डस्ट होती है या राख होती है, उससे जो है वो लैंड में मिक्स हो जाती है सॉइल में और वो लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाती है। और वहाँ पे फिर क्या होता है कि थोड़े कुछ सालों के लिए वहाँ पे खेती की जाती है और फिर बाद में जब उस जगह वो ज़मीन जो है वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती है तो फिर उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और फिर नए लैंड पे दोबारा से जाके सेम तरीके से दोबारा से फॉरेस्ट को काटा जाता है और वहाँ पे लैंड को जो है वो रेडी किया जाता है। इस तरह की जो एग्रीकल्चर है उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। आज के टाइम में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, पर पास्ट में लोग ऐसा किया करते थे। ये फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था। और नोमैडिक हार्डिंग, इसमें क्या है कि लोग क्या करते हैं ना, अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हर्डिंग मीन्स जो हर्ड्स होते हैं ना, जैसे काऊ, शीप, गोट, कैमल्स, याक, इनको लेके लोग क्या करते हैं पानी के लिए और उनके जो खाने के लिए एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। जैसे विंटर्स में जो स्नो वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एनिमल्स को रखना पॉसिबल नहीं होता, तो विंटर्स में वो लोग प्लेन एरियाज़ में ले जाते हैं। और समर्स में गर्मी हो जाती है, जब प्लेन एरियाज़ में पानी और घास की फैसिलिटी नहीं होती है तो फिर वो उनको वापस हिल्स में ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नोमैडिक हार्डिंग। थैंक यू।